कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ती है हमारी एंटीबॉडीज, लेकिन ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम का छल से कुछ ऐसा हाल कर देता है कि हमारी एंटीबॉडीज उल्टा काम करने लगते हैं। अब सोचिए कि कोई ऐसी दवा हो जो इंसानी एंटीबॉडी की हूबहू नकल कर सके, तो हमारे शरीर के लिए इस वायरस से लड़ाई कितनी आसान हो सकती है। Monoclonal antibodies are laboratory-made proteins that mimic the immune system's ability to fight off natural pathogens such as viruses. Casirivimab and Indivimab are monoclonal antibodies that are specifically directed against the spike protein of SARS-CoV-2. This is designed to block the virus attachment and entry into human cells. भारत में एक ऐसी दवा को कोविड के खिलाफ आपात इस्तेमाल की अनुमति मिली है जो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति रहते डोनाल्ड ट्रंप पर आजमाया गया था, और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही ट्रंप इसकी तारीफ करते नहीं थके थे। They gave me Regeneron. It's called Regeneron, and other things too, but I think this was the key. But they gave me Regeneron, and it was like unbelievable. I felt good immediately. I felt as good 3 days ago as I do now. Do it. I said fine. हालांकि जब ये ट्रंप पर इस्तेमाल किया गया तब इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे नहीं हुए थे और इस कदम की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन अब ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। दवा के फेज 3 ग्लोबल ट्रायल्स में 4,567 ऐसे हाई रिस्क कोविड मरीजों को ये कॉकटेल दी गई जो घर पर ही रहे। 70% मरीजों को अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मौतों पर भी अंकुश लगा। ट्रायल्स में यह भी पाया गया कि इस कॉकटेल को लेने से लक्षण 4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। ये दवा 2 एंटीबॉडी का कॉकटेल है, कैसिरिविमैब और इमडेविमैब। ये दोनों मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। सरल भाषा में समझें तो लैब में बने ऐसे प्रोटीन जो रोगों से लड़ने में सक्षम हमारे इम्यून सिस्टम की नकल करना जानते हैं। ये दोनों एंटीबॉडी खासकर स्पाइक प्रोटीन SARS-CoV-2 के खिलाफ काम करते हैं। आपको पहले समझाते हैं कि ये स्पाइक प्रोटीन क्या है। स्पाइक प्रोटीन है, जैसे आप सोचिए एक चाबी जो ताले में लगती ताला खुलता है, तो ऐसे अगर बॉडी के सेल में घुसना हो तो ये स्पाइक प्रोटीन काम में आती है। तो वो स्पाइक प्रोटीन में जब चेंज हो जाता है म्यूटेशन से, तो उसका असर जो है वो बदल जाता है। कई केस में जैसे इसमें हुआ, अभी ऑफ कोर्स रिसर्च बाकी है, ये बहुत जल्दी है, पर लग ये रहा है कि शायद इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई। और अब समझिए एंटीबॉडी की भूमिका। ये वायरस को हमारे शरीर के सेल से चिपकने नहीं देते। बड़ी बात ये है कि ये कॉकटेल हर वेरिएंट पर कारगर है। The antibody cocktail is to be administered for the treatment of mild to moderate COVID-19 patients in both adult and pediatric patients. The pediatric patients should be more than 12 years of age or older, weighing at least 40 kgs. And they should be confirmed to be infected with SARS-CoV-2 and who are at high risk. हाई रिस्क लोग जिन्हें पहले से ही दूसरी बीमारियां हैं, उनके पॉजिटिव आते ही अगर ये दवा दी जाती है तो संक्रमण गंभीर रूप नहीं लेता। अभी तक कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बच्चों के लिए दवा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये दवा पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी है, यानी 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर इस्तेमाल की जा सकती है, और बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये दवा वरदान साबित हो सकती है। इस दवा को फिलहाल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने आपात इस्तेमाल की अनुमति दे रखी है। इस एंटीबॉडी कॉकटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों में भी इस्तेमाल हो सकता है, बशर्ते उनका जो वजन है वो 40 किलो से अधिक हो। अभी तक बच्चों के लिए ऐसी कोई दवाई उपलब्ध नहीं थी कोरोना के हिसाब से। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि जिन लोगों में ये आशंका रहती है कि बीमारी गंभीर रूप ले लेगी, उन पर जल्दी अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत कारगर रहता है।